ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वन्दितु सर्वसिद्धे दुवमचलमलोवमङ्गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड ऋणिमो सुई केवली भणिदम। समय सार परमागम शास्त्र का पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों के आधार से अपन रसपान करते हैं। वैसे तो और भी विषय हैं सामान्य जिनकी चर्चा दश लक्षण के निमित्त से होती है, हो सकती है। निमित्त उपादान है, निश्चय व्यवहार है, क्रमबद्ध पर्याय है, परंतु इन प्रवचनों में ही सारी बात आ जाती है। तो श्रोताओं को थोड़ा प्रवचन सुनने का अभ्यास ऐसा लगे वो उसमें सरलता मालूम पड़े। प्राय लोगों की ये धारणा होती है कि बड़े ऊंचे और कठिन प्रवचन होते हैं। उसका कारण ये है कि हम गुरुदेव की शैली से परिचित नहीं हैं, क्योंकि इसकी भाषा तो बहुत ही सरल सादी गुजराती काठियावाड़ी देहाती जैसी अपनी बुंदेलखंडी है, वैसे उनकी काठियावाड़ी मतलब थोड़ा ग्राम्यत्व का उसमें पुट रहता है। और एक एक बात को आपने अभी अंत में सुना होगा। आज जो 345 था ना, 45 नंबर का बिल्कुल अंत हुआ है, उसमें गाथा 283, 84, 85 प्रारंभ हुई हैं। उसमें जिस प्रश्न का उत्तर दिया है वो प्रश्न ही गुरुदेव ने 10 मिनट तक बोला। क्या कहते हैं आप? हमारी तो समझ में नहीं आता है। आत्मा रागादि का आकारक है, ये बात हमारी समझ में नहीं आती। इस बात को उन्होंने उनकी अनूठी शैली में कम से कम आज ही 5-6 बार दोहरा दिया। फिर कल यही विषय आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो गाथाएं शुरू हुई हैं, टीकाएं चलेंगी। तो वे दोबारा उसी बात को लेंगे। यानी विषय वस्तु समझने में अगर सचमुच में ईमानदारी से कोई समझना चाहे तो उसके लिए तो बिल्कुल जैसे गन्ने का रस पीने में 2 सुविधाएं हैं, एक तो आनंद है और एक सुविधा है। सुविधा तो ये है कि किसी के दांत नहीं होए तो भी वो आराम से बिना कोई कष्ट के उसे गले के नीचे उतार सकता है, और मधुरता तो है ही उसमें। क्यों भैया प्रदीप जी? हाँ, आप हमारे निशाने पे आ गए यार। आप शाम को बुलाना, हो सकता है आपको महंगा भी पड़े और हो सकता है वरदान भी साबित हो जाए। प्रकाश जी हैं? अच्छा लगता है, कोई श्रोता रुचि लेते हैं, जिज्ञासा व्यक्त करते हैं और थोड़ा इसमें गहराई में आना चाहते हैं। तो एक साधर्मी को, अरे अपन मान लो ट्रेन में बैठे हों और किसी ने पूछा अपन ने किसी से कि आप कहाँ जा रहे हैं? बोरीवली उतरोगे? हाँ, हम तो बोरीवली उतरेंगे। तो उसी में थोड़ा सा तरंग पैदा हो जाती है इतने में, जबकि वो कहाँ रहता है, क्या सर्विस करता है, हिंदू है कि मुसलमान है, क्योंकि रहन सहन तो सबका लगभग एक से ही होने लगा। दाढ़ी सभी लगने लगे, मुसलमान भी रखते, हिंदू भी रखते। अब कोई किसी का ठेका थोड़ी रहा उसमें। हमारे मोदी जी भी रखते हैं। तो जरा सा इतना सा तरंग हो जाए
तो मोक्ष मार्ग में यदि कोई ऐसा समझ लो अपना परिचित होवे और वो मोक्ष मार्ग में आगे आने के लिए हमें प्रेरित करे, हम उसे प्रेरित करें, इसी को तो सम्यक दृष्टि का वात्सल्य अंग कहते हैं। ये एक सहज प्रक्रिया है। एक अंश मैंने कल के प्रवचन का निकाला है, प्रदीप जी ने दिया है, और वो पूज्य गुरुदेव श्री के पूरे 45 वर्षों के चिंतन की आत्मा है, प्राण है, जिसको अपन कह सकते हैं द्रव्य दृष्टि का विषय या दृष्टि का विषय, द्रव्य दृष्टि की बात। क्योंकि अनादिकाल से इस जीव ने न तो अपने को द्रव्य स्वभाव से देखा और न पर को द्रव्य स्वभाव से देखा। शरीर को भी देखा हमने तो जी मेरा शरीर है, इसका रंग काला है, कि इसका रंग गोरा है, कि शरीर सुंदर है, इस दृष्टि से ही देखा। ये पुद्गल है, ये जड़ परमाणुओं का स्कंद है, ये मेरे से भिन्न है, इस दृष्टि से देखते ही नहीं। आज तक नहीं देखा, देखा होता तो वेद ज्ञान होता। और अपने को भी देखा तो पर्याय दृष्टि से ही देखा कि मैं दुखी हूँ, मैं एक इंद्री हूँ, मैं पंचेंद्री हूँ, मैं चार गति में घूमा। और विडंबना ये है, जरा सुनना ध्यान से, कि वैराग्य को जगाने के लिए, संसार शरीर और भोगों से विरक्ति उत्पन्न करने के लिए शास्त्रों में भी पर्याय दृष्टि वाला उपदेश ज़्यादा है। पर्याय दृष्टि मतलब पर्याय मूढ़ता वाला नहीं, वो सब पज्जे मूढ़ा पर समया वो वाला नहीं, अपने को स्त्री मानने वाला, पुरुष मानने वाला, व्यापारी मानने वाला, ऐसा नहीं। वो पर्याय के एंगल से अपने को दिखाया। अच्छा देखो, छेड़ाला की पहली लाइन कौन सी दृष्टि से है? जे त्रिभुवन में जीवे अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुख कार कहे सीखे। अनंत अनंत जीव हैं, सब सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं। तो जीव दुखी है ये उसमें हो गया ना। और श्री गुरु का भी वर्णन किस दृष्टि से किया कि श्री गुरु उपदेश देते हैं। अब ये तो व्यवहारने का कथन है। पता नहीं लोगों को नयों का स्वरूप समझे बिना जबरदस्ती एक धारणा बन गई कि ये निश्चय वाले ही शास्त्र पढ़ते। अब छेड़ाल की शुरुआत व्यवहार से हुई है, हैं? कहें सीख गुरु करुणा धार। गुरु करुणा कर, तो करुणा त्रिकाली स्वभाव में, द्रव्य स्वभाव में पैदा होती क्या? वो तो वर्तमान अवस्था में हमें देख करके हुई है। संसारी जीवना भाव मरणों टालवा करुणा करी। और कौन सी शिक्षा दे रहे हैं श्री गुरु? दुखहारी सुखकार। हमने आत्मानुशासन पर शायद देवलाली में ही 118 प्रवचन किए। छेड़ाला पे 59 हैं और आत्मानुशासन पे उससे डबल हैं। बड़ा सुंदर। सबसे पहला पद्यानुवाद हमारे जीवन में अगर किसी ग्रंथ का हुआ तो वो आत्मानुशासन का हुआ। जब हम जयपुर से ट्रांसफ़र होकर छिंदवाड़ा आए, ये सन 1998 की बात है, तो हमसे कह दिया था कि आप इसकी जो टोडरमल जी वाली टीका है पुरानी भाषा में, उसे आप आधुनिक हिंदी में कन्वर्ट करें। तो मन में विचार आया, तो उसमें एक सुंदर 3 नंबर का छंद है, छंद तो याद नहीं है, भाव ऐसा है कि ये जो हम तुझे उपदेश दे रहे हैं ना, हो सकता है तुझे कड़वी दवाई जैसा लगे, लेकिन कड़वी दवाई गुणकारी होती है। अब लोग मेथी की सब्जी में भी किशमिश मिला के खाते हैं, तो उसका कड़वापन काम में आता कि नहीं आता, मेरी समझ में नहीं आता। समझ में आया? बहुत से लोग कहते हैं करेले की सब्जी बड़ी अच्छी लगती, करेले की। अब प्योर करेला बनाओ तो जाने द्रव्य दृष्टि वाला है, उसमें व्यवहारने वाला करेला खाएंगे, उसमें मिर्च मसाला मिलाएंगे, उसमें खटाई मिलाएंगे, उसमें गुड़ मिलाएंगे, तो वो तो 15वीं गाथा का गेय लुब्धता वाला शिष्य जैसा हो गया।
तो तुम कड़वी औषधि के समान इस उपदेश को गुणकारी समझ के ग्रहण करना। तो क्या जिनवाणी का उपदेश, श्री गुरु का उपदेश कड़वी औषधि वाला होता है क्या? है तो मीठा, लेकिन हमें कड़वा लगता है। विषयों के प्रेमी को विषयों में सुख नहीं है, विषय क्षण भंगुर हैं, वे दुर्गति कहाँ की लगाए बैठे हैं, ऐसा अरुचि सी हो जाती है कि देखो भैया हम तो गृहस्थ हैं, तो हमारी भूमिका में तो ये सब चलेगा। अब अपन विषय कसाय छोड़ दे में तो गृहस्थी कैसे चलेगी? और साधु लोगों की बात अलग है, वो तो विषय कसाय छोड़ के ही साधु होते हैं। तो वे तुम्हें उपदेश दे रहे हैं कि और देखो विषयों की निंदा तो तीर्थंकरों के संदर्भ में भी की गई। एक बड़ा प्यारा छंद है काय में, वैराग्य भावना में, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। यदि संसार में सुख होता, संसार में माने सब लगा लेना, संयोग में होता, कश्मीर में होता, शिमला में होता, अमेरिका में होता, राजमहल में होता, सोने के महल में होता, स्त्री में होता, पुत्र में होता, धन में होता, आभूषण में होता, चक्रवर्ती के वैभव में, सब संसार अगर इसमें सुख होता तो तीर्थंकर जैसे महापुरुष उसका त्याग करके संयम की आराधना क्यों न करते। संयोग वशात आज संयम का दिन भी है, तो वो संयम वाली अच्छी पंक्ति आ गई, नहीं तो बुद्धिपूर्वक तो आई नहीं। एकदम सोच के नहीं आते हैं कि ये कविता बोलना है, कि ये उदाहरण देना है, कि ये शास्त्र का। पहले करते थे जब 20 साल के थे, चिट बना लेते थे, जैसे स्कूल में जाने के लिए नकल का बना लेते ना वैसे ही। लेकिन विडम्बना ये कि जो लिखा होता था वो कुछ नहीं आता था। ये तो उस विद्यार्थी जैसी हालत हो गई कि उसने जिस चीज़ का वो खर्रा बोलते ना, खर्रा वो बनाया चिट, वो प्रश्न ही नहीं आए तो बना धरी धराई रह जाती है। तो काम भूमिका इसलिए बना रहे हैं कि अनादि से हमने अपने को भी पर्याय दृष्टि से देखा है और जगत को भी पर्याय दृष्टि से देखा है। भगवान को भी हम पर्याय दृष्टि से देखते तभी पूजा कर पाते। अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, मुक्ति वधु के कंत तुम तीन भुवन के राज। अब वो अनंत चतुष्टय द्रव्य है कि पर्याय है। और प्रवचन सार में ये सिखाया गया है कि तुम भगवान को अकेली पर्याय दृष्टि से मत देखना। वो अनंत चतुष्टय कहाँ से आया? अगर वो अंदर ज्ञायक स्वभाव में, ध्रुव स्वभाव में, चैतन्य स्वभाव में, वो केवल ज्ञान शक्ति, वो अनंत सुख स्वभाव नहीं होता तो पर्याय में कहाँ से आता? इनमें चाय बहुत मीठी हो गई तो कैसे हो गई? अगर उसमें शक्कर नहीं पड़ी होती और शक्कर में मिठास नहीं होती तो वो चाय में मिठास कैसे पता चलती? तो पर्याय में प्रकट होने वाले अनंत चतुष्टय स्वभाव में विद्यमान अनंत चतुष्टय का ज्ञान कराते। इसलिए प्रवचन सार जी में वो है ना अपनी प्रसिद्ध 80वीं गाथा, जो जानता अरहंत को गुण द्रव्य और पर्याय से, वो जीव जाने आत्म को मोह पामे लय खरे। जो द्रव्य से, गुण से और पर्याय से, यानी द्रव्य दृष्टि से भी देखना, पर्याय दृष्टि से भी देखना माने जानना, दोनों दृष्टियों से जानना आत्मा को। प्रवचन सार गाथा 114। लेकिन अपनापन किस में करना? देखो इसमें द्रव्य दृष्टि की बात आई है, वो बताऊंगा मैं। एक बड़ा प्यारा उदाहरण भी दिमाग में आया है, तू बता देना भूल जाऊं तो। दामाद जब ससुराल में आता पहली बार तब की बात है, इतना सा बता देना अगर भूल जाऊँ, इसे भूलूंगा नहीं। इसमें एक बात आई है कि द्रव्य दृष्टि से आत्मा अपरिणामी है। ये 281 गाथा में, उसकी टीका में, फिर उसके कलशों में
ऐसा वस्तु स्वभाव ज्ञानी जानते हैं और ऐसा वस्तु स्वभाव अज्ञानी नहीं जानते। अपन उलट करके बोलें, ज्ञानी क्यों जानते हैं ऐसा? हम तो ऐसा कहते हैं कि जो ऐसा जानते हैं वो ज्ञानी हैं और जो ऐसे वस्तु स्वभाव को नहीं जानते हैं वो अज्ञानी। इसका एक बहुत प्रसिद्ध समझ लो तर्क है या उदाहरण है कि एक दोस्त ने एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा, सूरज कहाँ से निकलता है? पूरब से। और पश्चिम से निकल जाए तो हमारा क्या बिगड़ेगा? हम तो जहाँ से सूरज निकलता है उसी को पूरब कहते हैं। अब तुम कहीं से निकालो समझ में आया? सूर्य पूर्व से क्यों निकलता है, इसका जवाब किसी वैज्ञानिक के पास है, खगोल वैज्ञानिक के पास। अब मुझे तो ज़्यादा उतना खगोल शास्त्र का ज्ञान नहीं है, आप लोगों बच्चों को होवे गूगल से पूछना, वो अपना कलिकाल सर्वज्ञ है ना गूगल वो भी आजकल का 21वीं सदी का कलिकाल सर्वज्ञ है वो, एक तरह से, एक अपेक्षा से। उसमें लिखो सूर्य पूर्व से क्यों निकलता है। अब वो क्या जवाब देगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जवाब दिए देता हूँ। तो इसलिए निकलता है कि जहाँ से सूरज निकलता है उसे हम पूरब कहते हैं। ऐसे ज्ञानी ऐसे वस्तु स्वभाव को जानते हैं। क्यों जानते हैं भैया? जो ऐसा जानते हैं वो ज्ञानी कहलाते हैं। अब अभी भी क्यों एक और लग सकती, कितनी क्यों लग सकती? ऐसे वस्तु स्वभाव को क्यों जानते हैं? क्योंकि वस्तु स्वरूप ऐसा ही है। और ऐसा है आपको कैसे पता? तो जिनवाणी है। इसलिए तो पहले देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा होती है सम्यक्त सन्मुखता में भी। बहुत से लोग कहते हैं कि व्यवहार तो जब निश्चय होता है तो उसके साथ में जो शुभ लाभ होता है उसको व्यवहार कहते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन वैसा होने के साथ में भी उसके पहले भी वैसा व्यवहार चालू हो जाता है तो रूढ़ी से व्यवहार कहलाता है। इसका देखो एक बहुत प्रसिद्ध अपने समाज में प्रचलित परंपरा है। मान लीजिए किसी लड़के की बहन की शादी सगाई तय हो गई और वो कहते ना, वो क्या बोलते हैं यहाँ, तिलक हो गया, हथौना हो गया और सगाई भी हो गई। शादी होगी 2 महीने बाद, तो भी अपना उस परिवार के साथ व्यवहार कैसा होता है? वो बच्चे जीजा जी कहने लगते हैं, माताएं बहनें लाला जी कहने लगती हैं। वैसा संबोधन चालू हो जाता कि नहीं हो जाता? अभी शिकायत को कह रहे जीजा जी, जब 7वां फेरा पड़ जाए उसके बाद कहना जीजा जी, तो उसी के बाद उन्हें चाय पानी कराना, उसके पहले पूछना भी नहीं। ऐसा व्यवहार होता है? बताओ। हैं? टीका भी तभी करेंगे। अरे तो पहले ही कर दिया। वो इस बात की गारंटी है कि देखो अब बदलना नहीं तो बात ठीक नहीं होगी। समझे ना? ये व्यवहार। इसी तरह से अभी कब 2024 आएगी, कब चुनाव होंगे और कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये तो केवली भगवान जानते हैं। लेकिन व्यवहार चालू हो गया है। 24 में कौन? मोदी। व्यवहार चालू हो गया। अरे ये तो एक कल्पना की बात है, ये तो राजनीतिक स्टंट है। अमेरिका में तो ऐसा होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव घोषित हो गया, मतलब वो रिजल्ट आ गया, पक्का हो गया कि यही बनेगा, लेकिन शपथ लेगा 2 महीने बाद, तो भी उसको अभी से उस दृष्टि से लोग देखने, पावर नहीं मिला, अभी साइन नहीं कर सकता। ऐसे सम्यक्त के पहले जो देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा होती है वो मोक्ष मार्ग में साइन नहीं कर सकती भैया, उसकी मोक्ष मार्ग में एंट्री नहीं है। लेकिन व्यवहार में सही, जैसी ज्ञानी को अकाट्य सिद्धा सच्चे देव शास्त्र गुरु की होती है, वैसे जिसे सम्यक्त होने वाला होता है, सम्यक्त सन्मुख जीव, उसे भी वैसी श्रद्धा होती है। इसलिए उसको, उसकी उस श्रद्धा को, पूजा भक्ति इत्यादि को भी, अरे चारित्र को भी, व्यवहार संज्ञा
दी जाती है। बात टोडरमल जी ने 9वें अध्याय में सिद्ध की है। तो ये बात तो इसलिए आई कि ऐसा वस्तु स्वरूप क्यों है, कैसे है, कौन से वस्तु स्वरूप की बात कर रहे भैया। इति वस्तु स्वभावम, कलश में था ना, इति वस्तु स्वभावम, ऐसे वस्तु स्वभाव को ज्ञानी जानते हैं। कैसा वस्तु स्वभाव कि आत्मा चैतन्य का घन पिंड है, तो उसमें से चैतन्य की धारा ही निकलेगी। राग की मलिनता, पुण्य पाप की मलिनता वो अपरिणामी है, उसमें से निकल ही नहीं सकती। देखो, अपरिणामी का मतलब सर्वथा अपरिणामी नहीं, राग रूप नहीं परिणमता, ऐसा अपरिणामी। और आप लोगों ने ये बात बहुत सुनी होगी कि द्रव्य दृष्टि से तो आत्मा अपरिणामी है, ध्रुव है, शाश्वत है, चेंज नहीं होता। इसका मतलब समझते, इसका मतलब क्या है। हमें अपने को द्रव्य दृष्टि देखें अपने को, तो कौन से द्रव्य हैं अपन? जीव है ना, अपन जीव द्रव्य है ना। तो अनादि से आज तक अनंत पर्याय शरीर धारण किए, अनंत कर्म बांधे और छोड़े, उन्हीं के ही बीच में पड़ा है। जैसे पानी मिट्टी के संयोग में पड़ के कीचड़ बन जाता है, वैसे उन्हीं के संयोग में पड़ा है। लेकिन मजाल है कि पानी का जो स्वरूप है वो नष्ट हो जाए और पानी मिट्टी बन जाए। मिट्टी में संयोग में मिल जाता है, लेकिन पानी मिट्टी हो जाए ये कभी नहीं होगा। ऐसे आत्मा अपनी चेतना को छोड़ करके जड़ रूप हो जाए, ये कभी नहीं होगा। ये मतलब है कि जीव कभी पुद्गल नहीं होता, पुद्गल कभी जीव। ये है द्रव्य दृष्टि से अपरिणमन स्वरूप है। और वो उसका वो गुरुदेव ने फिर लालचंद भाई वगैरह को भी याद किया है, वो द्रव्य दृष्टि प्रकाश को। और मुझे तो उसका वो मंत्र में तो बहुत यहाँ 2-4 बार भी बोल चुका। कहा था ना कि ये गोली हमेशा जेब में रखना चाहिए। कौन सी? परिणाम परिणम गया और मैं यूं का यूं रह गया। मैं माने कौन? मैं माने जे मनुष्य पर्याय नहीं, ये तो नश्वर है। समझ में आया? मैं यूं का यूं रह गया माने मैं कौन? चैतन्य पिंड, ज्ञानानंद स्वभाव, ज्ञायक भाव। एक युग था, समझ लो आज से 70-80 वर्ष पहले का, जब गुरुदेव का इस भारत में उदय नहीं हुआ था ज़्यादा। अपने एरिया में ये सब बातें करते थे कुछ लोगों के बीच में, तो अपने यहाँ ये अध्यात्म रस की चर्चा ही लुप्त प्रायः थी। कल ही परसों शायद 362 नंबर का डॉक्टर साहब का प्रवचन था अरहंत चैनल का। वो यूट्यूब पे नंबर डाल देते, चैनल में नहीं आते नंबर, यूट्यूब पे नंबर डाल देते वो, कि उन्होंने वर्णी जी के पास जाके ये कहा था कि आपको तो आत्मख्याति कंठस्थ है। जिस आत्मख्याति अमृतचंद्राचार्य की टीका, जिस पर गुरुदेव इतने रीझे और जीवन भर उसका रसपान किया, सभा में भी और पर्सनल भी, 19 बार सभा में। कोई विश्व का कोई इतिहास है? वो गुरुदेव संस्कृत नहीं जानते थे, वो तो 5वीं 6वीं पास थे, 6वीं पास। और बोले हमने बस पच संधि पढ़ी थी, पच संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, सी 5 संधियाँ होती, उतनी पढ़ी थी हमने, ज़्यादा संस्कृत जानते नहीं थे। और वर्णी जी तो संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। संस्कृत सीखने के लिए ही उन्होंने बनारस में श्यादवाद विद्यालय खुलवाया, संस्कृत सीखने के लिए। और जगह जगह पाठशालाएँ वगैरह चलवाईं। उन्हें याद थी एक एक पंक्ति, लेकिन सभा में प्रवचन नहीं करते थे। तो उनसे पूछा गया, महाराज आप सभा में वो बात क्यों नहीं कहते जो समय सार में लिखी है, कांजी स्वामी कहते हैं। भैया इस समाज ये बात को न समझेगी, ये उनका चिंतन था समाज के बारे में। अब समाज में तो इतने सारे झगड़े हैं और उसका भी ठिकाना नहीं है न्याय नीति का, तो इन्हें तो बस पहले यही समझाना पड़ेगा। और विद्यालयों में उन्होंने न्याय की क्लासें चालू करवाई, प्रथम न्याय, प्रथमा वगैरह।
जब मैंने ये बात सुनी और कल परसों फिर उनने अपने प्रवचन में सुनाई डॉक्टर साहब ने, मैंने सोचा काश गुरुदेव ऐसा सोच लेते। तो राजेंद्र कुमार जी का भजन काम में आता है। फिर कौन सा है वो? पूज्य गुरुदेव श्री होते न क्या होता, मुझे पूरी पंक्ति याद नहीं है। सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। कौन सा सत्य दर्शन? कि चेतन कभी जड़ नहीं होता और जड़ कभी चेतन नहीं होता। इसको कहते हैं कि आत्मा द्रव्य दृष्टि से अपरिणामी है। लेकिन कोई आत्मा वो दो टुकड़े होवे और एक टुकड़ा परिणमता है और एक नहीं परिणमता है, ऐसा नहीं है। दो टुकड़े नहीं है आत्मा के एक द्रव्य है एक पर्याय है, पर्याय में राग द्वेष है, पर्याय में दुख है, द्रव्य में कुछ नहीं है। वो तो समझाने के लिए भेद किया जाता है। आत्मा तो एक अखंड वस्तु है। अभी हम जो देवलाली से आए, वहाँ देवलाली में जो प्रवचन चलते थे उसमें उस अखंड वस्तु में 3 अंश हैं। जैसे अपना शरीर अखंड है क्या? खंड खंड है, जोड़ जोड़ के बना है क्या? फिर कान लगा दिए, फिर पाँव लगा दिया, फिर आंखें जड़ दी। जैसे मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं तो जोड़ जोड़ के बनाते हैं। लेकिन संगमरमर की मूर्ति बनती है अपने भगवान जैसी, वो तो पत्थर के अंदर विद्यमान है। और तीक्ष्ण बुद्धि वाले, वेद विज्ञान की बुद्धि वाला जो मूर्तिकार है वो देख लेता है कि इसमें नाक यहाँ निकलेगी, आँख यहाँ निकलेगी, कान यहाँ निकलेंगे, उसके बाजू का इतना हिस्सा हटा देंगे तो कान निकल आएंगे, इधर का हाथ निकल आएंगे। गजब किधर। जब एक मूर्तिकार पत्थर में मूर्ति देख सकता है तो हम मनुष्य संगी पंचेंद्री अपनी जे असमान जाति मनुष्य पर्याय में, अपनी जे राग द्वेष की पर्याय में एक चैतन्य पिंड भगवान आत्मा विराजमान है, ये क्यों नहीं देख सकते? ये बस ये बात कही उनने। 45 वर्षों तक स्वामी जी ने यही बात जगत को सिखाई। और कितनी खुशी बता, देखो भगवान ध्रुव चैतन्य प्रभु नित्य नित्य नित्य, नित्य माने कभी नष्ट नहीं होता, जिसकी चेतना कभी नष्ट नहीं होती और जिसकी उत्पत्ति नहीं है, जिसका नाश नहीं है, जिसमें परिणमन नहीं है। वाह गजब है। परिणमन नहीं है माने जो अपने ध्रुव स्वभाव को छोड़ता नहीं है कभी। पर्याय पलटती हैं प्रति, क्योंकि द्रव्य के परिणमन को ही तो पर्याय। देखो हम कहते हैं ये उंगली है, अब ये टेढ़ी हो गई तो परिणमन हुआ ना, लेकिन क्या उंगली अंगूठा बन गई? इसका नाम है परिणमन नहीं हुआ। क्या मोहित है? मोहित मत होना पर्याय में है। हम कहते हैं ट्रेन जा रही है तो परिणमन करती कि नहीं करती? परिणमन माने इस स्टेशन से उससे 1-1 इंच आगे बढ़ेगी, भले 200 की रफ्तार से चले, ये चलना तो पड़ेगा, 1-1 मिलीमीटर पास होना पड़ेगा उसको। अरे प्लेन उड़ के भी जावे तो भी पूरी दूरी उसको पास करना पड़ेगी। लेकिन ट्रेन चल रही है और कदाचित एक्सीडेंट हो जाए, पटरी से उतर जाए, डब्बे गिर जाएं, भंगार हो जाए, टूट फूट हो जाए, तो भी वो ट्रेन का ही मलबा कहलाएगा कि ट्रक का कहलाएगा? वो किसी भी गति से चले न चले, खड़ी रहे, लेकिन ट्रेन किसी भी स्थिति में होवे, उसका जो स्वरूप है लौह पथ गामिनी। क्या बोलते हैं ट्रेन को शुद्ध संस्कृत में, हिंदी में? लोह पथ गामिनी। तो वो तो वो ही रहेगी। चले तो न चले तो ये विशेषता हमारे स्वभाव में अनादिकाल से विद्यमान है। उसको गुरुदेव कहते इसका भरोसा कर। मैं ऐसा हूँ तो अपने को देख, अपने को
स्वयं को देखने की नज़र बदलना है, इसका नाम सम्यक दर्शन, इसका नाम धर्म है। और हम तो दोपहर में चलता है ना वो कौन सा वो अभ्याभासी शुरू किया ना है, तो हम तो पैकिंग में इतने लुभा गए कि ऐसा धर्म होने के पहले जो रागात्मक क्रियाएं होती हैं और ऐसा धर्म होने के बाद भी जब तक पूर्ण वीतरागी नहीं हो जाए तब तक जो रागात्मक क्रियाएं होती हैं हम उन्हीं को धर्म समझ बैठे, पैकिंग कोई माल समझ बैठे। असली ये है, देखो, जिसका नाश नहीं परंतु जिसमें परिणमन नहीं, जिसमें पलटने की दशा भी नहीं। अब देखो उसका क्या क्या बिगड़ा। ट्रेन अगर खड़ी है और आगे सिग्नल नहीं मिल रहा है, समझ में आया ना, तो उसको एक जगह खड़ी रखेंगे, किसी छोटे स्टेशन पे ही डाल देंगे, तो क्या वो ट्रेन नहीं रहेगी? खड़ी रहने में और चलने में दोनों स्थिति में ट्रेन के स्वरूप में क्या फर्क पड़ता है? ऐसी निगोद में और मनुष्य में, त्रेंच में और सिद्ध में, 4 गति और ऊपर की एक 5वीं सिद्ध गति, दोनों अवस्था, संसार अवस्था और सिद्ध अवस्था, दोनों अवस्थाओं में आत्मा का जो चैतन्य स्वरूप है उस चैतन्य स्वरूप में क्या फर्क पड़ता है। और ये हमारे जैन साहित्य में, हिंदी जैन साहित्य में कूट कूट करके ये बात भरी, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोख मझार है, और कि निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। इसके 2 अर्थ हैं, भेद गिने संसार के 2 अर्थ हैं। एक तो संसारी जीव भेद देखते, समझ में, अज्ञानी जीव भेद देखते हैं, और दूसरा वही जो भेद देखता है वो संसार में भ्रमण करता है। बात समझ में आती है? तो ये गुरुदेव ने बताया। और दूसरा पक्ष भी बताया, पर्याय दृष्टि से परद्रव्य के निमित्त से उपादान अपना, वो निमित्त तो परद्रव्य। ये मैं हिंदी का 552 पेज पढ़ रहा हूँ, आप लोग कौन सा पढ़ रहे हैं मुझे पता नहीं है। 448। रागादि रूप परिणमित होता है, यानी अपने यहाँ भैया एक बात है, स्यादवाद है, सोई स्यादवाद न सप्तभंग गणधर गूंथे 12 सुभंग। इसलिए हमने वो जब लिखी ना धन्य धन्य वीतराग वाणी, तो आप लोग जो थोड़ा भी मतलब विचार करते हैं तो वो थीम समझ सकते हैं। ये सन 77-78 की बात है। ये क्या थीम है कि 2 पंक्तियाँ वस्तु स्वरूप। पहली पंक्ति क्या है वो? नित्य अनित्य अरु एक अनेक, वस्तु कथंचित भेद अभेद, अनेकांत रूपा बखानी अमर तेरी। तो क्या हुआ? ये वस्तु स्वरूप की बात। अनेकांत वस्तु का स्वभाव है, उसके बनावट ऐसी है कि द्रव्य पर्यायात्मक, सामान्य विशेषात्मक, नित्यानित्यात्मक है। फिर उस अनेकांतमयी वस्तु को बताने वाली वाणी, ख्याल में आए ना, शादवाद तेरी निशानी हो गई, वस्तु कथनचित एक अनेक, शादवाद तेरी निशानी। फिर शुभ भाव की बात आई, फिर ज्ञायक भाव की बात आई, मतलब एक लिंक है उनके हर छंद में। तो ये क्यों आया? रागादि रूप परिणमित होता है। कोई ऐसा आँख मूछ के, ये तो बहुत अच्छा बताया, आत्मा में तो राग द्वेष होते नहीं है, वो तो उसमें कुछ करते ही धरता नहीं है। तो मैं तो फिर सिद्ध समान शुद्ध हूँ। टोडरमल जी ने निश्चयाभास वाला प्रकरण लिख करके ऐसी एकांत दृष्टि वालों की अच्छी खबर ली, खूब फटकार लगाई है उन्होंने। इसलिए जैसे कोई विद्वान तो शायद पहले दादा भी कहते थे, साल में एक बार हर एक मुमुक्षु को 7वां अधिकार तो कम से कम जरूर पढ़ लेना चाहिए। पूरा न पढ़ो वो बात अलग है, एक बार तो आद्योपांत पूरा पढ़ो ही पढ़ो,
लेकिन पूरा पढ़ने के बाद साल में एक बार ऐसा नियम ले लो, लोग ले लेते हैं साल में एक बार शिखर जी जरूर जाएंगे, कोई कहे सोनगढ़ जरूर जाएंगे। तो 7वां अध्याय पढ़ लिया तो समझ लो शिखर जी भी हुआ है, सोनगढ़ भी हुआ है। वहाँ नहीं जाना इसके लिए मैं नहीं कहता हूँ, वहाँ जाके भी वही पढ़ना है। द्रव्य दृष्टि में तो पर्याय नहीं, परंतु पर्याय में परद्रव्य का निमित्त है और होता है स्वयं के कारण से। बस वही गड्ढे वाला उदाहरण, क्या गड्ढा निमित्त है गिरने का, लेकिन गिरता स्वयं के कारण से, तो उपादान बताया। अब ये जीव स्वयं के कारण रागी द्वेषी होता है, ये पर्याय दृष्टि की बात है। तो भी पर्याय दृष्टि का भी निश्चय नय है। क्यों है निश्चय नय? क्योंकि निश्चय नय का एक स्वभाव है कि जो व्यवहार नय से कथन किया जाए उसका निषेध करता है। व्यवहार परमार्थ नहीं है, हमने परसों बताया था शायद। व्यवहार परमार्थ नहीं है ऐसा जानना, यही निश्चय नय का निषेध है। ज्ञान में, क्रिया में कोई नए व्यवहार नए भय होते ही नहीं है। हाँ, निश्चय नय व्यवहार का निषेधक है और व्यवहार नय निश्चय का प्रतिपादक है। बड़ी विचित्र बात है। ये सब हमारी नए रहस्य पुस्तक अगर आप लोगों ने पढ़ी हो, नहीं तो यहाँ क्लास में आप चला लेना, उसमें ये सारा डिटेल है। अब कर्म के उदय के बिना विकार नहीं होता, इसलिए कर्म सिद्धांत जो गौमटसार इत्यादि हैं वो सीधी भाषा, ज्ञानावरण के उदय से ऐसा होता है, दर्शनावरण के उदय से ऐसा होता है, मोहनी इसी भाषा में, और वो व्यवहार ने का कथन है। और ये पर्यायार्थिक निश्चय ने क्या बोल रहा है कि आत्मा पर्याय दृष्टि से अपने उपादान से रागादि रूप परिणमित होता है, और उसी आत्मा को द्रव्य दृष्टि से देखो तो उसमें रागादि है ही नहीं, और उसी आत्मा को पर्याय दृष्टि से देखो तो अपने उपादान से रागादि रूप परिणमित हुआ है। तो निमित्त से हुआ है, इसका निषेध है। ध्यान से सुनना एक एक शब्द भाई, बहुत क्या बोलते हैं नाप तोल के बोलने की शैली है, हैं? निमित्त का निषेध नहीं है, वो निमित्त से उपादान में कार्य हुआ है, इसका निषेध है। इसकी भी एक बड़ी मज़ेदार घटना सुनाऊँ आप। उदयपुर में शाश्वत धाम का शिलान्यास महोत्सव था। कितने साल हुए? 10-12 साल हो गए होंगे। अब तो कितने दिनों से विद्यालय चल रहा है। तो वहाँ हमारे अजित भाई बड़ौदा वालों के अनुरोध से, अब राजकुमार जी के अनुरोध से जाना ही था। शाश्वत धाम का प्रोग्राम था, बड़ा काम है। तो बच्चियों ने, पहले से विद्यालय चलता था, वो पहला एक ऐसा उदाहरण है कि किराए की बिल्डिंग लेकर के उनने 3 साल विद्यालय चलाया। तो समाज ने देख लिया कि हाँ चलता है, बढ़िया चलता है, तो फिर अपनी बिल्डिंग भी बन गई है। वो कहानी में नहीं सुनाना चाहता। वो भैया भगवती दास जी का वो है ना 47 दोहा उपादान निमित्त के, पढ़े सुने? अरे बहुत जोरदार है वो। भैया भगवती दास के 47 दोहे हैं, पाठ करने लायक हैं। उपादान निजबल जहाँ तहाँ निमित्त कब हो, इस टाइप के हैं। तो वो कुछ बच्चियाँ निमित्त की साइड हो गई और कुछ बच्चियाँ उपादान की साइड हो गई। अब उनने कोई डायलॉग खुद तो बनाया नहीं, वो तो उसमें लिखे ही हैं। भगवती दास जी हो गए होंगे 150-200 बरस पहले जब भी हुए हो। तो अंत में तब निमित्त हारियो जहाँ, वो उन्हीं ने लिखा है। अंत में निमित्त हारा और उपादान जीता। अब दूसरे दिन हमारा प्रवचन हुआ है, आप सोच सकते हो हमने उनसे क्या कहा। अब थोड़ा अंदाज तो लग गया होगा, उल्टे ही कहा होगा, तभी तो बात सुना रहे, नहीं तो काय के लिए सुनाते हैं। हमने कहा अच्छा एक बात बताओ, ये जो आप लोगों की जिसका शिलान्यास हो रहा है, यहाँ मंदिर बनेगा और आपके कौन बनेगा हॉस्टल, वो उपादान है कि निमित्त है तुम्हारे लिए? निमित्त है। और जिनने तुमको ये डांस, ये नाटक सिखाया है, वे निमित्त हैं कि उपादान है? जिन गुरुदेव श्री की सीढ़ी अभी चली, वे गुरुदेव हमारे लिए निमित्त हैं कि उपादान है?
तो निमित्त को हराना है। सोचने की बात है, संतुलित दृष्टि होनी चाहिए, उसका मर्म समझना चाहिए। निमित्त को हराने का मतलब है पंच परमेष्ठी हार गए और हम अभय कुमार पंडित जीत गए, कि हम उपादान हैं और पंच परमेष्ठी निमित्त हैं। तो हमें तो निमित्त की वो क्या बोलते हैं, बकिया उधेड़नी है, उसके तो वो हराना ही है, उसको हीन दिखाना है, ऐसा होता है। अरे व्यवहार में तो निमित्त कोई, अभी जो प्रकरण आज गुरुदेव ने चालू किया है वो इतना विचित्र है कि अप्रतिक्रमण समझते हो? जो भी हम दोष होते हैं मनोवचन काय से, जो व्रतों में दोष लगते हैं और हिंसा आदि पाप होते हैं, उनकी निंदा करना प्रतिक्रमण कहलाता है, और नहीं करना वो अप्रतिक्रमण कहलाता है। तो प्रतिक्रमण भी दो तरह का होता है, द्रव्य और भाव, और अप्रतिक्रमण भी दो तरह का होता है। अब ये टीका इतनी विचित्र है, आपको कहीं ये तर्क नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दो भेद कहे हैं जिनेंद्र भगवान ने, द्रव्य और भाव, इसलिए आत्मा अकारक है। अब कोई इनका तुक बैठता है? अगर हम उसको गहराई से नहीं समझें तो ये पागलपन जैसी बात लगेगी कि वो डॉक्टर साहब उदाहरण देते हैं कि एक प्लेन दिल्ली से बम्बई 2 घंटे में जाता है, तो बताओ मेरी उम्र क्या है। ऐसा मतलब प्रकाश जी कोई लिंक नहीं बैठती है इसमें, बड़ी मुश्किल से बिठाना पड़ती है। तो द्रव्य और मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध है पापों में, और पापों की निंदा करने में नहीं करने में, दोनों तरह से निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो वो आपस में निबट लेंगे। हम तो चैतन्य भिन्न रहे आए, आत्मा तो अकारक है, वो न प्रतिक्रमण करता है, न अप्रतिक्रमण करता है, न द्रव्य प्रतिक्रमण करता है, न भाव प्रतिक्रमण करता है। इसलिए थोड़ा सूक्ष्म, गुरुदेव बार बार सूक्ष्म है, थोड़ा सूक्ष्म है, थोड़ा सूक्ष्म है। और सब जीवों के कर्म उदय से ही वो होता है, क्या बोलते, लाभ हानि सुख दुख जीवन मरण कर्म उदय से होता है। तो ये निमित्त को हराया कि जिताया, मुझे ये बताओ आप। सोचो, बस ज़्यादा देर परेशान नहीं करूँगा, मैं भी नहीं होऊंगा। क्या है भैया मोहित इसका समाधान? कि मैंने उन बच्चियों को समझाया कि वो भाषा तो हमेशा शॉर्ट टर्म में होने की उसकी आदत होती है। पंडित जी साहब इतना लंबा कोई नहीं बोलता, पंडित साहब इतने ही बोलते हैं, हमें पंडित साहब हो गए वे। समझ में आया ना? भाषा की जो नेचर है ना, शब्दों की सिकुड़ने की होती है। हाँ, पद्य में तो और इधर का उधर हो जाता है। दादा ने कई जगह अपनेपन के लिए अपनपन लिखा, ये तत्व चिंतन वगैरह में। तो मैंने उन्हें जो समझाया वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि चारों तरफ का बात जिनिमित्त को नहीं मानते, जिनिमित्त का निषेध कर। ये खड़ा किया है करोड़ों रुपए का, ये क्या है? निमित्त ही तो है ना। वो 2.5 दीप बन रहा है, वो क्या है? निमित्त ही तो है ना। अपने लिए, खुद के तो परमाणुओं का उपादान है। वे तो आए नहीं यहाँ निमंत्रण देने परमाणु, पीयूष जी के परमाणु आए थे। उनका शरीर और वाणी आई थी। तो निमित्त हारा ऐसा नहीं आशय है। निमित्त के द्वारा उपादान में कुछ कार्य होता है, या निमित्त से उपादान में कार्य किया जाता है, इस मिथ्या मान्यता का निषेध है उधर। इसलिए सावधान होना। कहीं भी दुष्प्रचार होता हुआ मिले तो नहीं, कौन कहता है सोनगढ़ वाले निमित्त को नहीं मानते है? निमित्त। एक और घटना है, वो सुरेंद्र नगर की या कहाँ की, वहाँ के एक भाई बार बार सोनगढ़ आते, गुरुदेव नहीं सुनाई उनके प्रवचनों में, बार बार सोनगढ़ आते थे। तो कोई व्यक्ति नहीं मानता होगा, वहाँ तो श्वेतांबर मत का ज़्यादा था ही प्रचार। तो उसने बोला, आप लोग तो कहते हो कि निमित्त से कुछ कार्य नहीं होता, तो सोनगढ़ का के लिए जाते हो, बार बार क्यों जाते हो? पंडित कपूर चंद जी करेली वाले जब पहली बार सोनगढ़ गए थे
तो अपनी धर्म पत्नी की चूड़ियाँ गिरवी रख करके गए थे। इतनी लगन कि मुझे तो जाने ही। बोलो कैसे कैसे लोग थे उस जमाने में। तो सोनगढ़ क्यों जाते हो? उसने क्या जवाब दिया मालूम? निमित्त से कार्य नहीं होता है, इस बात को और दृढ़ करने के लिए जाते हैं। तो निमित्त नहीं है, निमित्त नहीं मानते, ऐसा कहाँ है? लिखा है गुरुदेव, निमित्त तो परद्रव्य निमित्त पर्याय में राग द्वेष पुण्य पाप दया दान रूप होता है। द्रव्य दृष्टि में तो पर्याय नहीं, परंतु पर्याय में परद्रव्य का निमित्त होता है। निमित्त है और होता है स्वयं के कारण से। देखो ये जो वर्ड टू वर्ड है ना, वर्ड टू वर्ड शब्दशः जो हैं, ये ऐसे आप पढ़ोगे तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाएगा। इसलिए कायदे से तो ये सीडी सुनते समय के पढ़, हमें तो आदत पड़ गई है सुनते सुनते कि कहाँ गुरुदेव जोर देते हैं कहाँ नहीं देते हैं, तो वो हमको समझ में आ जाता है। इसलिए उसमें परद्रव्य का निमित्त है ऐसा जोर देंगे, होता है स्वयं के कारण से। पर्याय में राग द्वेष पुण्य पाप दया दान काम क्रोध, वो इसकी पर्याय में होता है, परिणमता है, पर्याय में परिणमता है। गजब है। अब कभी कहते नहीं परिणमता, कभी कहते परिणमता। हम और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि जिनको थोड़ा ये तत्व ज्ञान का बिल्कुल भी परिचय नहीं ना, तो क्या बातें होती इन लोगों के यहाँ हैं। जब हम पहली बार सोनगढ़ से अपने घर गए थे, 2 किताबें मुख्य लेके गए थे, वस्तु विज्ञान सार और एक मुक्ति का मार्ग। छोटी छोटी किताबें थी, उन पर हमने, हमारी माँ ने अपनी गद्दी हमें सौंप दी प्रवचन की, हमें बिठा दिया कि तुम ही वाचा करो। थोड़ा भाषा अच्छी भी थी तो पढ़ते थे, कुछ समझ में नहीं आता था तो वो बता देती थी। तो कुमार और घड़ा और कुमार घड़ा वाली सब बातें वही उदाहरण सब वही आए निमित्त उपादान के प्रकरण में। तो पड़ोस में समझ लो हमारी दादी की उम्र की थी एक महिला, वो कहा बाँचत हैं, वही रोज मटका मटका मटका, ये सिवाय कछु शास्त्र में वो लिखो है कि नहीं लिखो है। अब जिसने कभी जिंदगी में सिवाय 2-4 भजन के और 2-4 पुरानी पूजाओं के और अपने व्रत उपवास के, इसके बाहर कोई धर्म कोई अन्य चीज है, ये बात जिसके कान में नहीं पड़ी, तो वो ये कुमार निमित्त है, घड़ा उपादान है, ये बात इसकी ज़रूरत क्या है समझने की। अभी एक बात आई थी लास्ट में, मेरा समय हो गया पूरा करता हूँ। एक बात आई थी, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है। तीसरी गाथा की टीका को याद किया गुरुदेव ने, किया उदाहरण कौन सा दिया, बड़ा खतरनाक है, अपने बुंदेलखंड की सभा में तो पिटाई हो जाए। शरीर आत्मा स्त्री के शरीर को छूता नहीं। अब जो समझ लो उस लाइन के आदमी क्या बात कर रहे हैं प्रवचन में, हैं वो ये भी कहते हैं तो दांतों के नीचे से वो रोटी चबाते हैं ना, तो दांत रोटी को छूते नहीं। तो श्रोता ने कहा कि आपके उदाहरण बड़े कठोर होते था, सुना है हिंदी का इसलिए तो लगाते हैं, पढ़ा होगा ना इस पे कि आपके उदाहरण बड़े कठोर। बोले ये तो दृष्टांत की बात है, समझाना तो ये है कि जो शरीर के अंदर जो आत्मा है ये अपनी पर्याय में राग द्वेष करता है, तो अपनी पर्याय से तो तन्मय है, लेकिन राग द्वेष के कारण हमने वाणी गलत निकाली कि सही निकाली, कि भक्ति का राग है तो भगवान की भक्ति के बोल बोले, या क्रोध हुआ तो किसी के लिए दुर्वचन कहे, उन वचनों को नहीं छूता। यानी शरीर की क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूँ, ये श्रद्धान कराना, ये पूरा वजन इस पर है, देह से भिन्न और राग से भिन्न। बाकी फिर डिटेल की बातें बहुत हैं। तो ये पर्याय दृष्टि से परिणमता है, द्रव्य दृष्टि से नहीं परिणमता है। अब एक और उनकी शैली है कि जब ऐसी सूक्ष्म बातें गंभीर आएंगी ना, तो वो सोचते हैं सभा में थोड़ा हैवी डोज हो रहा है, कड़क हो रहा है, तो फिर वैराग जिंदगी चली जाती है, वाणियों को फुर्सत नहीं मिलती है, धंधे पानी में फंसे रहते हैं, फिर वो ऐसी बातें करने लगे, फिर उधर चले जाते हैं।
है। इस तरह से कभी लाइट कभी हैवी, इस तरह का बढ़िया अमृतमय वाणी है। आप जो डेली सुनते हैं वे तो धन्यवाद के पात्र हैं, जो नहीं सुनते हैं वे सुनने की आदत डालें। भले आधा घंटा रोज़, चाहे यहाँ आके सुने चाहे स्वयं, लेकिन घर पे सुनने में वो क्रम बनता नहीं है बराबर, उसमें शिथिलता बहुत हो जाती है। जो मंदिर का कार्यक्रम है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि फिर हम उससे बंधे रहते। समझ में आया ना? जैसे पहले हम मान लीजिए टीवी पे न्यूज़ सुनते थे तो उसका टाइम पे लगा लेते थे, और अब टीवी कट गया और स्मार्ट वो आ गई, वो क्या इंटरनेट वाली, तो जब चाहे तब लगा लो। जितने बजे की 5 घंटे का आ रहा है, तुम 5 घंटे पहले की न्यूज़ अभी सुन लो, तो वो प्रतिबद्धता नहीं रहती। इसलिए और बड़े शहरों में की बात अलग है कि वहाँ जाने आने में आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, उतना समय बचे, उससे अच्छा यहाँ बैठो, तो जितना लाभ उतना सही। लेकिन हम उसे अशोकनगर में तो आदर्श नहीं बनाना चाहिए। समझ में आया ना? यहाँ तो आप आएंगे, जिनेंद्र दर्शन करेंगे, विनय से बैठेंगे, जिनवाणी स्तुति होगी, ये होगा, तो वो जो उसकी पूरी प्रक्रिया है वो ही संपन्न होएगी। नहीं तो सब काम ऑनलाइन होने लगे तो फिर खाना पीना भी ऑनलाइन कर लो, फिर काय को पेट में हाथ से डालते, वो ऑफलाइन क्यों करते हैं फिर। चलो हो गया समय, अभी बाकी बाद में मिलेंगे। कुछ कार्यक्रम है बाद में, है ना? वो 15 प्रश्न वाला कल होगा। वो पीयूष जी मेरे से कह गए हैं सूचना करने, आप ही कर दो ना मुख्यमंडल की ओर से कि देखो बहुत बड़ा काम है, मेरे ख्याल से कम 5-7 करोड़ से